कि मेरी सुंदर गेंद बनाई रे चलो खेलिए। मेरी सुंदर गेंद बनाई रे चलो खेलिए। दामा गुनगुनाता हुआ जा रहा है, कह रहा है लेकिन वो की नाम के तो रे चलो खेलिए। मेरी सुंदर गेंद बनाई है चलो खेलिए। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली दह पर पहुंचे हैं, श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो काली दह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा से एक बात कही है, दामा भैया कहाँ है तुम्हारी गेंद निकालो। दामा कहता है देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूँ, मेरी गेंद कहीं चली न जाए। श्याम सुंदर कहते हैं बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रहा है? अरे कहीं नहीं जाएगी गेंद खेलने आए, खोने थोड़ी आए। कन्हैया कहते दामा भैया और जीती माटी ठाने लाला बात का छुमान ले। और कहाँ तेरी गेंद मैं हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी और दामा से एक बात कही है, दामा भैया बोले किधर देख रहा है, गेंद आ रही है। हुआ क्या? सोई मारो लाला कैसे के करारो और गेंद पीछे भागी भागी मन सुपारो। कन्हैया ने जैसे ही गेंद फेंकी, लेकिन इतनी तेजी से गेंद फेंकी, लेकिन वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई, काली दह की तरफ खड़े थे, गेंद काली दह में चली गई। देखा हुआ क्या? तो चिल्लाई है और कहा मेरी गेंद दिए वो को तुम्हारी है। आंसू परिया
ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई, गेंद जब काली देह में चली गई, और ये 101 रुपए हमारे पास में महाराज जी की तरफ से आए हैं, जो बैजना के रहने वाले हैं। महात्मा जी की तरफ से हमारे पास में जो 101 रुपए और 100 रुपए सत्यपाल प्रधान जी की तरफ से, जो सिनौली खुर्द के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से आए। दामा ने जैसे ही देखा कि गेंद काली देह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार तुमसे ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए। और अगर धोखा से भी मेरी गेंद कहीं चली गई, तुमसे हम यही गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा, तुमने मेरी गेंद जानबूझ के काली देह में फेंक दी। कन्हैया कहते हैं दामा भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो। भाई मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो तो धोखा में चली गई और तुमने तो पकड़ ही नहीं पाई। इसमें मेरा दोष क्या है बताइए? बोले कुछ भी हो, मेरी गेंद मुझे चाहिए। गेंद चाहिए? गेंद तुम्हारी काली देह में गिर पड़ी और काली देह में कालिया नाग रहता है, बड़ा वैसेला सर्प है, मैं नहीं जा सकता। दामा कहने लगा कुछ भी करो, मुझे मेरी गेंद चाहिए। बोले उसमें क्रोध करने की क्या बात है भाई, तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो दामा बोला बिना गेंद के नहीं। अरे मैं तो भाई तो कह रहा हूँ मेरे साथ घर पे चलो, हम भैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दामा कहने लगा दूसरी ना तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा मसले पर और क्यों बिस्सू उखाड़े देता है, सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता कन्हैया कहते हैं दामा जवाब दिया, सड़े हुए चिथड़े के पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़े देता। तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गए। और जैसे ही दामा ने सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीताम्बर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई। बोला इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो तुम मेरे तमाचा मारोगे? तुम्हें नहीं मालूम है, तुम एक तमाचा मारोगे मेरी लाठी भी हिलती है, कभी माखनी तुमने खाए छाछ हमें भी मिलती है। दामा कहता है श्याम
तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, समझ गए? और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारो? कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना और तुम मेरे तमाचा मारो। ये फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बलधारी हो और ले आओ ने तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी वैसे तमाचा मारो। और जैसे ही श्याम सुंदर ने इतने शब्द सुने, एक बात कही, दामा तू हमें उस कंस की धौंस क्या दे रहा है? एक दिन मारेगा तो तेरे सामने उसका भी चूरन बना देंगे। अभी तेरी ज्ञान पाताल लोक में क्यों ना हो, मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, काली देह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगे, अरे दामा ये तूने क्या कर दिया? तूने तो श्याम सुंदर को काली देह में डुबो दिया। सांप ग्वाला रोते हुए वहां से भागे, मैया के पास पहुंचे, सारी बात बताई मैया। कन्हैया तो काली देह में कूद पड़े, वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। रोते हुए सब लोग वहां से भागे काली देह की तरफ। हुआ क्या? तो मैया चिल्लाई दहाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए? सब लोग भागे, काली देह के नजदीक आए। मैया तो काली देह में कूदने के लिए तैयार हुई। बलराम ने पकड़ लिया, मां क्या कर रही है? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास में आ रहे हैं। और कन्हैया जब काली देह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है? कालिया नाग तो सो रहा है लेकिन नागनियां जाग रही है। नागिनियों ने देखा तो सामने पहुंच गई, बोले डर नहीं लगता? सौभाग्य तुम्हारा जो हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, चले जाइए यहां से। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों, तुम हमें जिसकी रागिनी सुना रही ना, सच बात तो ये है, मिलने तो मैं उसी से आया और सो रहे तो क्या हुआ, जगा दीजिए ना। कन्हैया कहते नागिनियों कि दे जगाई तनिक अपने पति को, और कछ बाती उसी से करना है। कन्हैया कहते नागिनियों जगा दीजिए। जवाब दिया जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए, कालिया नाग जहां पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से खड़ा हो गया, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नाग जो था श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया
और श्याम ने देखा कि कालिया नाग तो हमारे शरीर से चिपट गया। श्याम सुंदर ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया जो कालिया नाग था ना, तो घबराए के काली दूर हुआ और क्यों ही मोहन ने हाथ किया। कालिया नाग जो था हुआ क्या, और धीरे से नथुनी पिचकारी चटकाने नाम बोला चिलिया। कालिया नाग जैसे दूर हुआ, श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की, उस कालिया नाग को नाद लिया। कन्हैया इसके फन पर सवार हो गए। कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे हो जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागनियां सामने पहुंच गई, जवाब दिया प्रभु हम तो तमसी जीव हैं, भला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। श्याम सुंदर कहते हैं देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, लेकिन हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ। जवाब दिया प्रभु वहां जाने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन उस जगह पर मैं गया तो गरुड़ हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे। बोले हमारे पैरों के निशान गरुड़ जब तुम्हारे सिर पर देखेंगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे।